ओम नमः शिवाय। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम सम शनिश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित दिन होता है। आज के दिन मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि शनिवार के दिन हमें पीपल में जल देना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए, शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे कि शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे कार्यों में हमें सफलता की प्राप्ति हो। तो बहुत सारे पूजा पाठ और उपाय मैं आपसे शेयर करती हूँ हर वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे कोई मंत्र नहीं शेयर करने वाली और ना ही कोई उपाय बताने वाली हूँ, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शनिवार के दिन हम सिर्फ कुछ छोटे छोटे अपने घर के दैनिक कार्यों में परिवर्तन करके किस प्रकार से अपने जीवन की समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शनि दोष से बहुत अधिक परेशान हैं, राहु केतु की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, घर में धन का अभाव है, बीमारियों से बहुत अधिक परेशान है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, परिवार के सदस्यों की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, घर में बहुत अधिक कर्ज है, या फिर नौकरी के लिए बहुत अधिक परेशान है, बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मात्र अपने घर में कुछ दैनिक कार्यों में परिवर्तन करके हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 5 ऐसे कार्यों के बारे में जो अगर हम शनिवार के दिन करते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, घर से बीमारियां दूर होती हैं, घर से कलह क्लेश दूर होता है, रिश्तों में मधुरता आती है, नौकरी और व्यापार जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जन्म कुंडली के समस्त जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 से ढैया से आप परेशान हैं, शनि की दशा अंतर्दशा की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, या फिर आप पितृदोष से परेशान हैं, राहु केतु की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। आज के इन नियमों का पालन अगर आप शनिवार के दिन करते हैं, हर शनिवार को करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन से इन समस्त परेशानियों का समापन हो जाता है और बिना मंत्र जाप, बिना पूजा पाठ आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, खुशियों में वृद्धि होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले नियम के बारे में जो कि शनिवार के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, घर की साफ सफाई हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन घर की मुख्य सफाई हमें हफ्ते में एक बार अवश्य करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार अगर आप घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं तो इससे घर साफ सुथरा भी रहता है और कहा जाता है कि साफ घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने घर में एक नियम बना लें कि सप्ताह की जो मुख्य सफाई होती है वो शनिवार के दिन करेंगे और शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर हमें घर की सफाई करनी चाहिए। तो शनिवार के दिन जब आप सफाई करेंगे, अच्छी तरह से सफाई करेंगे। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि सफाई तो हम अच्छी तरह से ही करते हैं। देखिए, साप्ताहिक सफाई और अच्छी तरह से सफाई का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो प्रतिदिन की सफाई में हमसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं। घर के कई ऐसे हिस्से होते हैं जिनकी सफाई हम प्रतिदिन समय के अभाव में नहीं कर पाते हैं, तो शनिवार के दिन उन सभी हिस्सों की, उन सभी वस्तुओं की सफाई की जाएगी। जैसे कि घर से जाले उतार दीजिए, अगर कहीं पर भी जाले लगे होते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, घर में बीमारियों की वृद्धि करते हैं, कर्ज की वृद्धि करते हैं। तो घर से जाले उतारने का काम शनिवार के दिन करना चाहिए। घर के कोने कोने से मिट्टी निकाल दीजिए। इसके अलावा घर में अगर कोई भी टूटी फूटी खराब वस्तुएं पड़ी हैं जिनका प्रयोग आप नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है चीज़ें टूटी हुई हैं, हमें पता है कि वो चीज़ हमारे काम नहीं आने वाली, फिर भी लगाव के कारण या मोहवश हम उन चीज़ों को घर में ही रहने देते हैं, सफाई के बाद भी वो चीज़ें बाहर नहीं निकाली जाती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके घर में रहती हैं जिनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, आप टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, चाहे वो बिजली के उपकरण हो या फिर जूते चप्पल पड़े हों पुराने जिनका प्रयोग आप नहीं कर पाते हो,
कुछ ऐसे वस्त्र भी होते हैं जिनका प्रयोग आप नियमित नहीं करते हैं या कभी भी नहीं करते हैं, हर बार सफाई के बाद उन्हें अलमारी में रख दिया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसी वस्तुओं को आज के दिन हमें निकाल देना चाहिए। शनिवार के दिन जिन चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करते हैं उन्हें निकाल दीजिए। अगर किसी के काम आने वाली वस्तुएं हैं तो वो उन्हें दे दीजिए, और अगर वो किसी के भी काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं तो आप उन्हें कबाड़े में बेच दीजिए। क्योंकि टूटी हुई चप्पलें, फटे हुए जूते, फटे हुए वस्त्र इत्यादि या फिर खराब पड़े जो बिजली के उपकरण होते हैं, ये हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। और अगर ये हमारे घर में पड़े रहेंगे, हम इनको अपने घर से बाहर नहीं निकालते हैं किसी भी कारणवश, कई बार मोह के वशीभूत होकर भी हम इन वस्तुओं को रखते हैं, तो ये हमारे घर की जो सफलता है उसको बाधित करते हैं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर आपके घर में इस तरह की वस्तुएं पड़ी हुई हैं तो आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। हमेशा घर में कलह क्लेश बना रहता है, बीमारियां बढ़ी रहती हैं, और कितना भी धन घर में आ जाए, घर में धन की बचत नहीं होती है, घर में धन का संचय नहीं हो पाता है, धन व्यर्थ के कार्यों में ही खर्च होता है। तो इन वस्तुओं से आप मोह भंग करें और इन्हें घर से बाहर निकालें। घर की साफ सफाई सुबह कर लीजिए। शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार की सफाई आज बहुत अच्छी तरह से करें, मतलब घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाएं, पानी के छींटे मारें, घर की जो चौखट होती है उस पर पानी ज़रूर डालें, अच्छे से धोकर साफ करके, और चौखट को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। तो शनिवार के दिन ये कार्य आपको ज़रूर करना है। और दूसरा जो नियम है शनिवार का, आज के दिन आपको एक मीठी रोटी बनानी है। एक मीठी रोटी बनाकर उसके 3 टुकड़े कर लीजिए। 3 हिस्से करके एक हिस्सा आपको गाय को देना है, दूसरा हिस्सा आप एक कुत्ते को देंगे, और तीसरा हिस्सा आप कौवे के निमित्त अपनी छत पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा? इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बीमारियों ने घर में डेरा डाल रखा है, या फिर आपका कोई भी कार्य हो बनते बनते बिगड़ जाता है, कितना भी धन कमाते हैं घर में धन का संचय नहीं होता है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, तो ये पितृदोष की निशानी है। तो आज के दिन यानी शनिवार के दिन आप एक ही रोटी के 3 टुकड़े करके, और ये तीनों टुकड़े अलग अलग जीवों को देंगे, गाय को, कुत्ते को, कौवे को। इसके अलावा भी आप चाहे तो रोटी दे सकते हैं, लेकिन ये एक विशेष रोटी होगी जो मीठी रोटी बनाई जाएगी। आप शक्कर मिला लें या चीनी मिला लें और उस रोटी को बनाकर 3 हिस्से करके आप इन तीनों जीवों को दें। अगर आप नियमित इस उपाय को करते हैं तो कुछ ही समय में आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और समस्त कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिवार के दिन छायादान का विशेष महत्व होता है। तो छायादान क्या होता है? आप एक कांसे की कटोरी में या फिर मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल लें, मतलब उस पात्र को पूरी तरह से तेल से भर दीजिए, अपना चेहरा उसमें देखें, और ये तेल किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप शनिदेव के मंदिर में रख सकते हैं, या शनिदेव का जो तेल लेते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। इस तेल का प्रयोग आप पीपल की जड़ में अर्पित करने के लिए नहीं करेंगे, और ना ही ये तेल आप शनिदेव के ऊपर अर्पित करेंगे। ये सिर्फ आप पात्र सहित या तो आप दान कर दीजिए, और या फिर आप पीपल वृक्ष के नीचे या शनिदेव का मंदिर जो भी आपके घर के आसपास उपलब्ध हो आप इसे रख दीजिए। इससे शनि से संबंधित जो पीड़ा है आपके ऊपर, जैसे कि शनि की 7.5 से, ढैया से, महादशा से, अंतरदशा से आप बहुत अधिक परेशान हैं, शनि की अशुभ दृष्टि है आपके ऊपर, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और इस उपाय को करने के लिए किसी मंत्र जाप की, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। बस अपना चेहरा उस तेल में देखना है और ये तेल किसी को पात्र सहित ही दान कर देना है। अगला जो कार्य है जो शनिवार के दिन आपको जरूर करना है, सफाई कर्मचारी को जूते का दान करना। देखिए, सफाई कर्मचारी को जो आज के दिन हम जूते देते हैं, इससे संघर्षों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके कार्यों में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, मनचाही नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, मतलब जीवन के संघर्षों से मुक्ति पाने के लिए हम सफाई कर्मचारी को जूते का दान करते हैं। तो जो जूते आप दान करेंगे वो पुराने जूते नहीं होने चाहिए, नए जूते दान करने चाहिए। तो काले रंग के जूते आप अगर सफाई कर्मचारी को दान देते हैं तो इससे आपके जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है और आपके कार्यों में आपको शीघ्र ही सफलता मिलने लग जाती है। दोस्तों, अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, बीमारियों से बहुत अधिक परेशान हैं,
जीवन में बहुत अधिक परेशानियां, बहुत अधिक दुख हैं, बहुत अधिक कष्ट हैं, तो चींटियों को शक्कर मिला आटा शनिवार के दिन देना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को ज़रूर करें। शनिवार के दिन जो हम काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा देते हैं, आटा कच्चा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा घी डालकर और आटा भून लीजिए, उसमें शक्कर मिलाकर, और फिर ये आटा हम चींटियों को डालते हैं, तो इससे हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं उनसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि चींटियों को जो हम आटा डालते हैं उससे हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। मतलब पूर्व जन्म के जो किए गए प्रारब्ध होते हैं, जो कि संचित पाप कर्म होते हैं, उनकी वजह से अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, जिनका हमें कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है, कितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, कितने भी मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध नहीं कटते हैं, तो अगर आप चींटियों को प्रतिदिन या फिर सिर्फ शनिवार के दिन भी आटा डालते हैं, तो इससे आपके पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध जो कि पाप कर्म होते हैं वो कट जाते हैं और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपके जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। चींटियों को आटा डालना देखने में ये बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही मामूली सा उपाय लगता है, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो हर शनिवार को अगर आप चींटियों को आटा डालते हैं, इसका मतलब होता है कि हर शनिवार को आप हजारों जीवों का पेट भर रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो कोई बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो, बात तो प्रकृति के अनुसार एक ही है। तो हम जो चींटियों को आटा डालते हैं उससे हमारे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध इसलिए बहुत जल्दी कट जाते हैं, क्योंकि हम हर शनिवार को या प्रतिदिन हजारों जीवों का पेट भरते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से हर कोई इसे कर सकता है। तो शनिवार के ये 5 नियम, ये 5 कार्य ऐसे कार्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति को हर शनिवार को अवश्य करना चाहिए। अगर उसे जीवन में सफलता चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, शनिदेव की विशेष कृपा चाहिए, घर में हमेशा सकारात्मक माहौल चाहिए और हमेशा तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, तो शनिवार को इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।